से जुड़ रहे हैं, अनुज भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं अखिलेश, क्योंकि बहुत आज देश को कैसे अनलॉक की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है इस पर भी बात हो सकती है, और साथ ही साथ तीसरी लहर के लिए राज्य सरकारें, केंद्र सरकार कितनी तैयार है उस पर भी बात हो सकती है। देखिए, इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जब भी देश को संबोधित करने आए हैं, अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो उनके जो भाषण का, जो उनके कहने का जो मतलब होता है वो 5 से 6 बिंदुओं तक सीमित रहता है। देश के हालात, देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की चिंता, देश को विकास के रास्ते पर कैसे आगे ले जाएं, और हम इस कोरोना की महामारियों से लड़ने के लिए आगे हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें अगर देखा जाए तो इन्हीं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया है और हमेशा भरोसा दिलाया है कि सरकार आपके साथ खड़ी है, हम आपके साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को हम हर स्तर पर जीतेंगे। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि हम हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे, इस जंग को जीतेंगे, आप हौसला बनाए रखिए। और ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि ये दूसरी लहर के दौरान जब से प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज़ों को, ये सारी, उस समय ऑक्सीजन गैस की बहुत ही किल्लत थी, उन्होंने जब से पूरे प्रॉब्लम को मॉनिटर करना शुरू किया तब से चीजें बेहतर होने लगी, लोगों को दवाइयां, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी अखिलेश आप साझा कर रहे हैं। इस बीच में सीधा रुख करूंगी विवेक राय का, जो कि इस समय मौजूद है लखनऊ में। विवेक, एक तबका वो है जो कि लॉकडाउन से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, वो भी सेक्टर है, तो क्या उसके लिए राहत पैकेज की अनाउंसमेंट हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ये हम मान के चले? देखिए, पिछली बार भी जब आपदा आई थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिन लोगों को भी इस संक्रमण के दौरान, जो लोग भी इससे किसी भी तरीके से जिनको नुकसान हुआ था, उनको लेकर के राहत पैकेज का अनाउंसमेंट किया था। तो उम्मीद इस बार भी लोगों को है। हालांकि उत्तर प्रदेश का जिक्र करूं अगर मैं, तो उत्तर प्रदेश में लगातार इस बात को कहा गया कि जो चीजें चल रही हैं वो एज इट इज चलती रहेंगी। लॉकडाउन रहा लेकिन सभी औद्योगिक इकाइयां यहां पर चलती रही। दिक्कतें रेहड़ी पटरी वालों के साथ रही, लेकिन उनको भी सरकार ने 1-1 हजार रुपए देने की बात कही थी। तो सरकारें इस बार का जो लॉकडाउन था उसमें कहीं ना कहीं जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं चलती रही, लेकिन उसके बावजूद ये निश्चित तौर पे तमाम लोग ऐसे हैं जिनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है किसी भी तरीके का राहत पैकेज सरकार अनाउंस कर सके। और जिस तरीके से दूसरी बात ये भी है कि जो उत्तर प्रदेश का अगर मैं जिक्र करूं तो जैसे केसेस लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि आज की बात की जाए तो आज 1000 से भी कम केस, यानी तकरीबन 700 केस मात्र आए हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक तरीके से चीज सेटबैक देखने में आया, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में एक दिन में लगभग 7800 केस जाना, और उसके बाद मात्र सिर्फ लखनऊ में एक दिन में 7800 केस जाना, और अब मात्र जो केसेस आ रहे हैं वो लगभग 40-50। तो इस पर नजर रहेगी कि आखिर क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि भाई इंतजार रहेगा, क्योंकि बहुत अहम ये बात हो सकती है, बहुत अहम ये संबोधन हो सकता है। लेकिन केशव, हमने देखा कि किस तरह से वैक्सीन नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने सवाल उठाए, राज्य सरकार जो हो, विपक्ष जो हो, लगातार सवाल उठाता रहा है। क्या माना जाए कि आज इस पर, बल्कि सहयोगी भी कुछ कहते रहे इस तरह से, तो क्या माना जाए कि आज हम इस पर कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर कुछ बोले? इस पर काफ़ी उम्मीदें की जा सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात लेकर आते हैं। इस बात से लोगों को काफ़ी आशंका है कि 5 बजे को जो उनकी जो मीटिंग होनी है उसके बाद ये जो है सामने आएगी कई सारी चीज़ें, और ये देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या और बातें कहते हैं। क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर बातें हुई, वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर लोगों से अपील की गई, वैक्सीनेशन के बाद हर किसी तक, देखिए लॉकडाउन के बाद काफ़ी तबका जो हुआ प्रभावित, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ वो वर्ग जिसकी दुकानें बंद हो गई। तो हो सकता है कि इसमें कुछ राहत देने वाली कुछ बातें निकल कर आए। राहत के अलावा जैसे वो प्राइवेट सेक्टर जिसने सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन के दौरान एक उनके ऊपर असर देखा गया, उसमें भी ये फ़ायदा हो सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का फैसला ले सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से राहत पहुंचाया जाए। ऑटो वाले, रिक्शे वाले, तमाम ऐसे लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान, अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात की जाए तो 914 नए मामले आए हैं। इसके अलावा
अलावा अगर पिछले महीनों की बात की जाए तो 15,000 से ज़्यादा मामले आ रहे थे। अब ऐसे में मामले जो हैं वो कम हुए हैं और ये राहत भरी खबर है पूरे बिहार के लिए और पूरे देश में। इस तरीके से आंकड़ों में कमी आई है, आंकड़ों में कमी देखने को मिली है और इसके बाद अब लोगों को एक राहत की उम्मीद है कि किसी तरीके से कहीं से उन्हें राहत मिले, क्योंकि काफ़ी एक लंबा समय बीत गया, 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया जब दुकानें, मॉल्स और तमाम जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो बंद रहे। तो ऐसे में काफ़ी उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बिल्कुल केशव, आप सही कह रहे हैं। वो सेक्टर जो प्रभावित हुए हैं लॉकडाउन के दौरान, हो सकता है उस पर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को रखे। मेरे साथ गुरसिमरन भी जुड़ चुके हैं जम्मू से। गुरसिमरन, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वैक्सीनेशन इस पूरे देश में सबके लिए होना चाहिए, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं, एक तबका ऐसा है जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहा है। मुझे लगता है कि हो सकता है प्रधानमंत्री इस तरफ भी जोर दे कि वैक्सीन क्यों जरूरी है और हर किसी को लगानी चाहिए। देखिए, ये समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो तब भी लोगों में झिझक थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही पहले दिन जाकर स्वतः जो है वैक्सीनेशन ली, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बदलाव आया था, क्योंकि लोग जो हैं वो अपने लिए कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल ढूंढते हैं और वो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मिला। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जाकर वैक्सीन करवाई तो लोगों को लगा कि अगर देश का जो प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख है, वो जाकर वैक्सीन करवा रहा है, इसका मतलब ये है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और हम लोगों को भी वैक्सीन करवाना चाहिए अगर कोरोना से बचना है। एक बात हो गई ये। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, जिस तरह बात की कि कोई राहत पैकेज क्या प्रधानमंत्री की तरफ से घोषणा की जाएगी, तो जम्मू कश्मीर को इससे बेहद ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर पर्यटन पर निर्भर रहता है और कोरोना काल के अगर दूसरे चरण की बात करें, जो दूसरा वेव था, तो उसमें कहीं ना कहीं पर्यटन पूरी तरह से बंद हो गया था। जो लोग पर्यटन पर निर्भर थे उनकी रोजी रोटी चलना तक मुश्किल हो गया था। इसलिए बेहद ज़्यादा उम्मीदें लोगों को ये हैं कि जब राष्ट्र प्रमुख सामने आएंगे तो वो पर्यटन के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान करें ताकि वो लोग जो जिनके की रोजी रोटी के लाले तक पड़ गए हैं उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिल पाए। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक पैकेज का ऐलान ज़रूर किया गया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था कि जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। इसलिए लोगों को बेहद ज़्यादा उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 5 बजे बोलेंगे तो किसी बड़े राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं। और जहां तक बात वैक्सीनेशन की है तो लगातार हमने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर, क्योंकि समय समय पर हमने देखा है अमरदीप के प्रधानमंत्री जब कोरोना काल में आए तो कभी अभिभावक की तरह, कभी परिवार के एक सदस्य की तरह उन्होंने देश की जनता को संबोधित किया है। तो आज भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस अनलॉक की प्रक्रिया में कहीं भी सावधानी से आप ना चूकें, क्योंकि यह समय ऐसा है जो वापस लॉकडाउन की प्रक्रिया को वापस ला सकता है अगर आम जनता ने लापरवाही बरती। अमरदीप। बिल्कुल सुचरिता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिछले भाषणों में हमेशा वो कहते आए हैं कि कोरोना नहीं गया है, लॉकडाउन हटा जरूर है लेकिन कोरोना नहीं गया है। इस बात पर भी प्रधानमंत्री जोर दे सकते हैं क्योंकि तीसरी लहर से जो परिजन जो चिंता में है कि बच्चों को लेकर के, तो बच्चों की वैक्सीन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी टेंसफुल सिचुएशन थी जब सेकेंड लहर से तीसरी लहर की शुरुआत को लेकर के अभी से जो है परिजन बच्चों को लेकर के असुरक्षा का माहौल जो है उनके जहन में पैदा हो रहा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में प्रधानमंत्री बड़ी घोषणा करके उस असुरक्षा के माहौल को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि राजस्थान में 10.6 मिलियन डोज जो थी वो आई थी, लेकिन 5.7 मिलियन डोज ही लग पाई, इसके बाद खराबा हुआ। तो जो डोज की महत्वपूर्णता है उसको समझाया जा सकता है, क्योंकि डोज वेस्टेज लगातार हुई थी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भी रख सकते हैं। उन राज्यों से कह सकते हैं कि लगातार जो वैक्सीनेशन की मांग कर रहे हैं उस वैक्सीन को मांगने के बजाय उस डोज को बचाने की, उसकी संजीदगी को महसूस करने की जरूरत है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीज़ों पर भी जोर डालें। तीसरी चीज़ जो है कि राजस्थान के ट्राइबल इलाकों में ये देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन लगवाने में लोग कोताही बरत रहे हैं, नहीं लगवा रहे हैं, तो उनकी समझाइश किस तरीके से हो। बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी अमरदीप। और ये देखिए, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है तब तब की आप तस्वीरें देख रहे हैं। 20 अप्रैल 2021 को जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया तो कहा दूसरी लहर से बचने की अपील की गई। 20 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों से एहतियात बरतें, ये कहा गया। 30 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने कहा अन्य योजना को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया गया। 12 मई 2020 को आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया। 14 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन
2.0 का ऐलान किया गया। 3 अप्रैल 2020 को दीप जलाने की अपील की गई। 24 मार्च 2020 को यानी पिछले साल प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। 21 दिनों का वो लॉकडाउन था जो पहली बार देश में लगा था। इसी तरह से 19 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू की अपील की गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही पूरे कोरोना काल में लोगों के बीच आए, जनता को संबोधित किया, हर बार लोगों को एक हिम्मत दी, विश्वास दिया कि इस बड़ी चुनौती से हम बाहर निकलेंगे। और अब सबसे अहम यह है कि जो तीसरी लहर की बात हो रही है, प्रधानमंत्री अपने संबोधन में तीसरी लहर को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, कोरोना के जो केसेस कम हो रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, अनलॉक की प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी तो कैसे आर्थिक विकास दर को हम फिर से ऊंची ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, इसको लेकर आज प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं। पूरी देश की निगाहें इसी बात को लेकर के हैं। बिल्कुल 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 श्वेता, मेरी सहयोगी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा कर रही थी। इस बीच तमाम और सहयोगियों का जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत की नजर बनी हुई है, क्योंकि शाम 5 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश को संबोधित करने वाले हैं। यहां रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।